नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ सिक्स लॉर्ड इन 10th हाउस के बारे में। देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर मैं बृहत्पराशर होरा शास्त्र में इस कॉम्बिनेशन का रिजल्ट देखूं तो वहाँ पे उन्होंने प्लेसमेंट ऑफ सिक्स लॉर्ड इन 10th हाउस को काफ़ी प्रेस किया गया है। और यहाँ तक लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जिनका भी सिक्स लॉर्ड 10th में प्लेस्ड होता है वो अपने कुल में श्रेष्ठ होते हैं, यानी कि मतलब काफ़ी अच्छे रिजल्ट उन्होंने बोला गया है कि इस कॉम्बिनेशन से मिलते हैं। अब अगर हम इस कॉम्बिनेशन को स्टडी करें तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। एक उपचय स्थान का मालिक यानी सिक्स लॉर्ड भी उपचय स्थान है और 10th हाउस भी उपचय स्थान है। सॉरी, सिक्स लॉर्ड नहीं, सिक्स हाउस भी उपचय स्थान है और 10th हाउस भी उपचय स्थान है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक उपचय स्थान का ओनर जो है वो दूसरे उपचय स्थान में जा रहा है। अगर हम इन दोनों हाउसेस की आपस में पोजीशन देखें तो जो 10th हाउस है उससे सिक्स्थ उसका 9th है, यानी हमारे कर्म स्थान का जो भाग्य है वो 6th हाउस से हम देखते हैं। और अगर हम 6th हाउस को देखें तो 6th हाउस से 10th उसका 5th हो गया, यानी ये जो हाउसेस हैं 10th और 5th ये आपस में त्रिकोण में आते हैं। तो एक तरह से आप समझिए या 5-9 एक्सिस है 6th हाउस और 10th हाउस का। और एक हाउस ऑफ ग्रोथ का लॉर्ड दूसरे हाउस ऑफ ग्रोथ में जा रहा है। और ये दोनों जो घर हैं ये दोनों अर्थ त्रिकोण में भी आते हैं। अगर आप देखेंगे जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, हम हाउसेस को 4 में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हाउस जो होता है वो धर्म को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हाउस अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड काम को और फोर्थ मोक्ष को। फिर ये पूरी कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन रिपीट होता जाता है। तो अगर आप देखोगे जो अर्थ त्रिकोण है वो सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 10th हाउस से बनता है। तो यहाँ पे एक अर्थ, एक मटेरियल प्लान हाउस का प्लैनेट जो है दूसरे मटेरियल में जा रहा है, अर्थ से अर्थ में। इस वजह से मैं समझता हूँ कि इस कॉम्बिनेशन को यहाँ पे इन्होंने प्रेस किया है। अब अगर हम इसके रिजल्ट्स के ऊपर आएँ तो आप देखिए कि यहाँ होगा क्या कि ऐसे लोग जो हैं, पहली बात बिकॉज 6th हाउस जो है वो सर्विस को रिप्रेजेंट करता है, वो जुडिशरी को रिप्रेजेंट करता है, वो लॉ को रिप्रेजेंट करता है, वो मेडिकल प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोग जो हैं अगर उनका 10th के साथ, जहाँ यहाँ पे जैसे हमने देखा है 6th का कनेक्शन 10th के साथ बन रहा है, तो इस तरह के प्रोफेशंस में ऐसे लोग काफ़ी एक्सेल करते हैं, यानी इनको इस प्रकार के प्रोफेशंस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलती है। दूसरी चीज़ बिकॉज 10th हाउस जो है वो हार्डवर्क का हाउस है और 6th हाउस जो है वो भी कंपटीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोग जो होंगे जिनका भी 6th लॉर्ड अगर 10th में प्लेस्ड होगा, इनका विश्वास इनका विश्वास हार्ड वर्क में होगा। ये मेहनत करके सक्सेस को हासिल करेंगे। देखिए, अगर हम 10th हाउस को देखें वो कर्म स्थान है और अगर किसी का भी 10th स्ट्रांग होगा तो वो कर्म योगी होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 6th लॉर्ड जो हार्डवर्क का घर है, जो सर्विस का घर है, वो यहाँ पे 6th लॉर्ड 10th में जा रहा है। तो ऐसे लोग जो हैं इनका पूरा पूरा विश्वास मेहनत करके सफलता हासिल करने में होगा और ये लोग जो हैं सफलता हासिल भी कर पाएंगे बिकॉज ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। तो ऐसे लोग जिनका भी 6th लॉर्ड जब 10th में प्लेस्ड होता है, ये मैंने जो देखा है इन प्रैक्टिस, ये अपनी मेहनत से, बहुत कड़ी मेहनत से उठते हैं और अच्छी पोजीशन पर लाइफ में पहुंचते हैं। तो ये तो बड़ी क्लियर और स्पष्ट चीज़ है जो हम 6th लॉर्ड इन 10th हाउस के केस में देखते हैं। अब एक चीज़ और है, मैंने कई जगह पढ़ा है, बहुत लोगों से बात सुनी है, वो बोलते हैं कि ऐसे लोग अगर जॉब में होंगे तो इनको मतलब बार बार चेंज करनी पड़ती है, स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो उस चीज़ का मैंने जो आंसर देखा है वो ये है कि होता क्या है, ऐसे लोग बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं। मतलब अगर इनको ऐसा फील होगा कि इनको एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह पे सक्सेस नहीं मिल रहा है, यहाँ इनको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, तो ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना पसंद करेंगे, ये स्विच करना जॉब्स को काफ़ी पसंद करते हैं।
ताकि इनको एक अच्छी ग्रोथ मिले, और इस कारण इनको ग्रोथ अच्छी मिल भी जाती है। एक और बात, बिकॉज यहाँ पे जो 10th हाउस है उससे ये 9वां घर है, तो ये कॉम्बिनेशन भी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 6th 9th में प्लेस्ड हो तो ऐसे लोग जो है बाहर सेटल हो जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो है जहाँ पे 6 लॉर्ड 10th में प्लेस्ड होता है, ऐसे केसेस में भी अगर फॉरेन सेटलमेंट के और कॉम्बिनेशंस बन रहे हों चार्ट में, यानी जो हम लोगों ने पहले भी बात की है, 10th के साथ 12th का लिंक बन जाए, 9th का 12th से लिंक बन जाए, 3rd 9th का लिंक हो, जो भी मतलब हमारे कॉम्बिनेशन है, मैंने और वीडियोस में भी इसके बारे में बात करी है कि बाहर से लिंक कैसे बनता है। तो अगर 6 लॉर्ड 10th में प्लेस्ड हो और कुछ और कॉम्बिनेशंस भी चार्ट में बन रहे हों अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके काम करने की, तो ऐसे केसेस में मैंने देखा है ऐसे लोग अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाकर अच्छा काम कर पाते हैं और वहाँ पे इनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब अगर हम 6th हाउस की और इंडिकेशंस की बात करें, जैसे हम जानते हैं डिजीज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर 6th लॉर्ड एफ्लिक्ट होगा तो ही आपको उसके नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर यहाँ पे 10th में 6th लॉर्ड एफ्लिक्ट नहीं हो रहा है, ओवरऑल पॉजिटिव है, तो आपको 6th हाउस के सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और 10th हाउस के भी पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। अपने आप में अकेले में 6th लॉर्ड 10th में बैठ के 10th को एफ्लिक्ट नहीं करता है, जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल भी फिक्र ना कीजिए कि 6th लॉर्ड अगर 10th में प्लेस्ड होगा तो 10th को एफ्लिक्ट करेगा किसी कारण। वहाँ पे आपको कोई प्रकार की एफ्लिक्शन नहीं मिलेगी 10th हाउस में, बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट ऑफ 6th लॉर्ड इन 10th हाउस, प्रोवाइडेड वहाँ पे उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई एफ्लिक्शन ना हो। तो ये आपको सारी चीज़ें जो हैं उनको ध्यान में रखना है जब भी आप प्लेसमेंट ऑफ 6th लॉर्ड इन 10th हाउस को देख रहे हैं। धन्यवाद।